हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है ब्रोकेड्स ऑफ बनारस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रोकेड्स ऑफ बनारस. इट इज़ ऑल्सो द ट्रेडिशनल वूवन टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया. अभी जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था वूवन टेक्सटाइल्स के बारे में. तो वूवन टेक्सटाइल्स क्या होता है कि जब हम लोग फैब्रिक को वीव कर रहे होते हैं तो वीव करते समय ही जब उसके वॉर्प के थ्रेड्स और वेफ्ट के थ्रेड्स को हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली जब फैब्रिक में वीविंग करते हैं तो उसको हम वूवन टेक्सटाइल्स बोलते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रोकेड्स ऑफ बनारस. बनारस, अ होली सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, इज़ ए सेंटर फॉर ब्रोकेड्स एंड हैंडमेड टेक्सटाइल्स. ये हैंडमेड टेक्सटाइल्स के लिए बनारस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें से कि हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रोकेड्स, है ना. ब्रोकेड्स के लिए बनारस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. बनारस के और भी नाम हैं जिस नामों से जाना जाता है, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है. तो हमारे उत्तर प्रदेश का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैब्रिक हमारे उत्तर प्रदेश में बनता है जो कि बनारस की धरोहर है. एंड साड़ीज सिंस एंशियंट टाइम्स. तो आज सबसे पहले मैं आपको ब्रोकेड्स की साड़ी दिखाती हूँ, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके की साड़ीज़ होती हैं या किस तरीके का फैब्रिक होता है और किस तरीके के मोटिव्स, डिज़ाइंस और कलर्स इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं. तो ये देखिए, ये ब्रोकेड की साड़ी है और इस साड़ी में इसका जो लुक होता है ना, ये बहुत रिच होता है. ठीक है. अब ये देखिए आप साड़ी का बैक, इसमें ये जो बेस है ये तो हमारा सिल्क का होता है और इसमें जो है जो ट्रेडिशनली जो ये साड़ीज़ बनती थी जब ये शुरुआत हुई थी तो इसमें सोने और चांदी के तारों का काम किया जाता था. बट एवरीबडी नोज़ अबाउट इट कि आज के टाइम में सोने और चांदी कितना कॉस्टली हो गया है. तो उसकी जगह पर प्लेटेड गोल्ड और सिल्वर के थ्रेड्स बना करके और उससे हम लोग इसकी वीविंग करते हैं. तो ये देखिए, ये है हमारा ब्रोकेड्स ऑफ बनारस. तो इसमें गोल्डन थ्रेड्स भी और सिल्वर थ्रेड्स भी. जैसे कि ये जो सूट है, ये पहले साड़ी थी, इसमें से हमने सूट बना दिया था बाद में. तो ये देखिए, जैसे इसमें ये आपका सिल्वर वर्क है. तो पहले सोने चांदी के तारों से काम होता था और अब ये गोल्डन और सिल्वर के जो थ्रेड्स हैं उससे वेविंग की जाती है. तो अब हम बात करते हैं इसके की फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रोकेड्स, कि भाई ऐसी क्या चीज़ है जो ब्रोकेड्स के अंदर खास होती है. तो जैसे कि मैंने अभी आपको साड़ी में दिखाया, इसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ इंट्रिकेट वीविंग, यानी कि इसकी सघन संरचना. अभी जैसे साड़ी में भी मैंने दिखाया है, तो इसमें जो डिज़ाइंस होते हैं ना, बड़े कॉम्पैक्ट होते हैं और इन कॉम्पैक्ट डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें जेकार्ड लूम की ज़रूरत होती है. जेकार्ड लूम क्या होता है कि अगर हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्पैक्ट डिज़ाइंस बनाने हैं, इंट्रिकेट डिज़ाइंस बनाने हैं, तो एक उस लूम के ऊपर एक जाला होता है. वो जाला हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली होता है और उस जाले में हम लोग जो वॉर्प के थ्रेड्स हैं और वेफ्ट के थ्रेड्स हैं उसको अरेंज करके फिर गोल्डन थ्रेड से या हमें अगर सिल्वर थ्रेड चाहिए तो उसके द्वारा हम लोग उसकी वीविंग करते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो वीविंग है वो इंट्रिकेट वीविंग होती है और इस इंट्रिकेट वीविंग को बनाने के लिए हमें जेकार्ड लूम की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज जरी वर्क. जरी वर्क जैसे कि अभी आपको दिखाया भी था साड़ी में, तो जरी वर्क होता है हमारा गोल्डन या सिल्वर वर्क, है ना. या तो गोल्डन थ्रेड से हम काम करें या सिल्वर थ्रेड से काम करें, तो उससे जो है ये जरी का वर्क हमारा कहलाता है. नेक्स्ट इज सिल्क एंड कॉटन बेस. इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जनरली मोर देन 90% जो साड़ीज़ हैं वो सिल्क बैकग्राउंड की ही बनाई जाती हैं. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है इसमें कि हमारा जो बेस है वो हमारा सिल्क का होता है, फिर उसके ऊपर गोल्डन या सिल्वर थ्रेड्स के द्वारा हम लोग वीविंग करते हैं. कल्चरल सिग्निफिकेंस. हमारी इस ब्रोकेड्स का, ये जो बनारस की ब्रोकेड्स का एक अलग ही हमारा एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है, एक सांस्कृतिक महत्व है. ये जो साड़ीज़ हैं या ये जो फैब्रिक है ये हमारा भारतीय वैवाहिक वस्त्र माना जाता है एक तरीके से. आज भी जो शादी के टाइम पर मदर्स जो है अपने डॉटर को उस मेन फंक्शन के लिए ब्रोकेड्स के लहंगे, ब्रोकेड्स की साड़ीज़ या बॉयज़ के लिए ब्रोकेड्स के अचकन, उसका ही इस्तेमाल किया जाता है. आज भी ये साड़ी हमारा
भारतीय वैवाहिक वस्त्र है। और जो मैंने अभी आपको अपनी साड़ी दिखाई थी ये भी मेरी मदर ने मुझे मेरे को मैरिज में ही मेरे गिफ्ट की थी। तो देखिए ये जो ब्रोकेड्स का काम है बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है और 15वीं शताब्दी में ये अपनी चरम सीमा पर था। जब मुग़ल शासन था, मुग़ल पीरियड में ब्रोकेड्स का बहुत डेवलपमेंट हुआ, बहुत डिफरेंट टेक्निक्स आई। और ये जो फैब्रिक है ना, इट इज़ नॉट ओनली फॉर अपैरल्स, इससे हाउस होल्ड्स के लिए भी बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए गए। जैसे कि हम लोग कभी सीरियल्स देखते हैं तो देखा होगा कि जो राजा महाराजा के महल होते थे, दरबार होता था, तो उसमें जो इंटीरियर था है ना, उसके लिए भी ब्रोकेड्स का इस्तेमाल किया गया। जैसे कि कुशन्स के लिए, कर्टेन्स में, तो बहुत जगह ब्रोकेड्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो नेक्स्ट फीचर पर आते हैं, मटेरियल यूज्ड। अभी जैसे बार बार डिस्कशन हो ही रहा है, तो इसमें हमारा जो मटेरियल है गोल्ड और सिल्वर, और उसके अलावा जो मेटेलिक थ्रेड है सिल्वर गोल्ड का, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और हमारा जो बेस है उसमें जनरली मोस्टली जो है वो हमारा सिल्क थ्रेड का ही इस्तेमाल होता है, सिल्क बेस का। उसके बाद बात करते हैं मोटिव यूज्ड। इसमें किस तरीके के मोटिव्स होते हैं? जनरली जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनका मोटिव है वो है फ्लोरल यानी कि फूल पत्तियों के बने हुए डिज़ाइन इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और जो मोटिव्स हैं इसमें मुग़ल पीरियड का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखाई देता है। और इसकी एक खासियत ये है, क्योंकि ये सोने और चांदी के तारों के काम से बनती है, तो इसका जो वेट है और कंपैरेटिव साड़ीज़ होती हैं जो, उनके कंपैरिजन में इसका वेट हैवी होता है। ये ना थोड़ी हैवी साड़ीज़ होती हैं, हैवी फैब्रिक होता है, इसीलिए कई बार आजकल इसको कुछ जगह पर यूज़ करते हैं। अगर पूरी साड़ी ना भी यूज़ करें तो जैसे सूट्स हैं, सूट्स के कफ पर इसको यूज़ कर लेते हैं, कैप है, कैप पर यूज़ किया जाता है, अचकन में, और जैकेट्स बनाने के लिए जो फैब्रिक होते हैं इसके अंदर ब्रोकेड्स का इस्तेमाल होता है, इसके हैवी वेट की वजह से। और ये तो अंडरस्टूड है ना, कि ये तो कॉस्टली साड़ीज़ हैं, कॉस्टली फैब्रिक है, और राजा महाराजाओं के समय से ये चला आ रहा है और आज भी उसके अंदर बहुत खूबसूरती है। लेकिन पहले ये जो काम पूरा हैंडमेड होता था, हाथ से बनाया जाता था, और बनारस जो है हैंडमेड टेक्सटाइल्स के लिए ही पॉपुलर था। बट वो क्या है, काफ़ी कॉस्टली होता है, और एक साड़ी बनाने में जो वीवर्स हैं उनको 2 से 3 महीने लग जाते थे, इसीलिए उसकी कॉस्ट बढ़ जाती थी। तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए अब ये काम पावर लूम के द्वारा भी किया जाता है। पावर लूम मतलब मशीनों से ये फैब्रिक बनाया जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रोकेड्स। ब्रोकेड्स कितने तरीके के होते हैं? मोस्टली जो आपका ब्रोकेड है वैसे तो उसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, बट यहाँ पर हमने 3 के बारे में डिस्कशन किया है। एक है हमारा केनखाब, इसको हिंदी में कम ख्वाब भी बोलते हैं, और इसका मीन्स है कि स्वप्न सदृश सौंदर्य, यानी कि ड्रीम लाइक ब्यूटी। ये इतना खूबसूरत होता है इसका वर्क। जैसे हमारा बेस है सिल्क का, उसके ऊपर सोने और चांदी के जो वर्क होता है वो थोड़ा उभरा उभरा होता है। तो पूरी की पूरी जो साड़ी है या पूरा का पूरा जो हमारा ब्रोकेड होता है, उसके पूरे के ऊपर सोने और चांदी के उभरे उभरे हमारे जो है मोटिव्स दिखाई देते हैं, और कहीं पर भी हमारा जो सिल्क का बेस है वो दिखाई नहीं देता। तो ये केमखा की स्पेशलिटी है। दूसरा है मीनाकारी। इसमें हमारा जो मीनाकारी के अंदर काम होता है उसमें सिल्क थ्रेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें सोने चांदी के बेस के ऊपर सिल्क थ्रेड से काम करते हैं। तो ये मीनाकारी की स्पेशलिटी है। इसके अलावा एक और वैरायटी है इसकी, आवे रवा, जिसको बहता पानी भी बोला जाता है। आवे रवा का मतलब हुआ बहता पानी। तो इसमें जो इस तरीके का इफेक्ट होता है फैब्रिक में या साड़ीज़ में, कि जैसे पानी के बहने की एक तरीके का मोटिव इस तरह से डाले जाते हैं, उसमें इस तरीके की वीविंग की जाती है, तो इस तरीके का इफेक्ट आता है। और ये भी सिल्क बेस के ऊपर गोल्ड और सिल्वर थ्रेड्स के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ब्रोकेड्स के बारे में कह सकते हैं कि ब्रोकेड्स आर द सिंबल ऑफ रिचनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ब्रोकेड्स जो हैं अपने आप में अपना एक कल्चर रखते हैं, अपनी एक अलग वैरायटी रखते हैं, और जिसके लिए ये विश्व विख्यात है। तो आज की वीडियो में अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।